अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेक्चर 36 ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन एंड एडवर्टाइजमेंट। और इसमें हम डिजिटल या ई मार्केटिंग का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इसके बाद है सोशल मीडिया, जो कि प्रेजेंट टाइम्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत थोड़े ऐसे लोग होंगे जो शायद सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं होंगे। अदरवाइज़ दुनिया में ज़्यादातर लोग जो है वो किसी न किसी हवाले से सोशल मीडिया के साथ इन टच हैं। अब इसके कई फॉर्म्स हैं, कई प्लेटफॉर्म्स हैं। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, पिंटरेस्ट है, टम्बलर है, ट्विटर है, यूट्यूब है, या कोई और प्लेटफॉर्म्स भी हो सकते हैं। तो कंपनीज ये करती हैं कि जब वो अपना कोई नया ब्रांड या प्रोडक्ट बनाती हैं, या खुद कंपनी का अपना एक फेसबुक पेज होता है और उस पर बहुत सारे उसके लाइक्स होते हैं, उसके फैंस होते हैं, और उस कंपनी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो उसके ऊपर दी जाती है। और कई जो एक्चुअल और पोटेंशियल कस्टमर्स हैं वो इस पेज को फॉलो करते हैं। इसी तरह से कंपनीज अपने यूट्यूब चैनल्स भी क्रिएट करती हैं, वहाँ पर वो अपने नए एड्स अपलोड करती हैं। कंपनी के जो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स हैं वो वहाँ पे चल रहे होते हैं, मुख्तलिफ इवेंट्स जो है वो चल रहे होते हैं। और इवन जो बिहाइंड द सीन्स हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के, वो भी उस पर शेयर किए जाते हैं। तो यूँ कस्टमर का कंपनी के साथ जो इंटरेक्शन है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, कस्टमर को ज़्यादा इंगेज किया जाता है। और ये चीज़ कस्टमर को समझने में, उसके ओपिनियंस और थिंकिंग को समझने में, उसकी वांट्स और डिमांड्स को समझने में मदद देती है। और दूसरी तरफ जो कस्टमर है वो भी कंपनी को ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो अंडरस्टैंड कर सकता है। फिर ईमेल आती है, जो कि कंपनी की जो इंटरेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है, जिसके ज़रिए कंपनी अपने कस्टमर्स के साथ इन कांटेक्ट रह सकती है। ईमेल को सक्सेसफुल होने के लिए तीन चीज़ें या तीन पॉइंट्स जो है वो ज़रूरी हैं। नंबर वन इज़ इंटीग्रेटेड विद अदर मार्केटिंग चैनल्स, नंबर टू बेस्ड ऑन वेब एनालिटिक्स, एंड नंबर थ्री कंबाइंड विद फ्यूचर वेब मॉनिटरिंग सिस्टम। तीनों को बारी बारी डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है जी कि ईमेल को जो दूसरे चैनल्स हैं उनके साथ इंटीग्रेटेड होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि आपने सिंपली एक कस्टमर्स की जो लिस्ट है वो किसी सोर्स से बाय की और आपने उन्हें ईमेल्स जो है वो भेजना शुरू कर दी। ये कोई इफेक्टिव वे नहीं होगा। बहुत सारे लोग जो है वो इसको, उनके स्पैम में ईमेल चली जाएगी और वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। बहुत सारे लोग इसे इग्नोर कर देंगे, रिप्लाई नहीं करेंगे। ये जो रिस्पांस रेट है ईमेल के ज़रिए, वो तब बढ़ता है जब आप ईमेल को इंटीग्रेट करें दूसरे चैनल्स, मसलन जो कंपनी की वेबसाइट है उसके साथ, ताकि जो इन्फॉर्मेशन वहाँ अवेलेबल है वो ईमेल में भी अवेलेबल हो। दूसरी बात यह कि ईमेल प्रोग्राम जो है ये ब्रांड अवेयरनेस को बिल्ड करने के लिए सूटेबल नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक जो परचेजिंग प्रोसेस की एंडिंग स्टेजेस हैं उसके साथ है, इसीलिए हम इसको वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। सेकंड पॉइंट है वेब एनालिटिक्स। वेब एनालिटिक्स से मुराद ये है कि जो कंज्यूमर्स हमारी वेबसाइट को ब्राउज करते हैं उसके एनालिसिस करना, उसका जो पैटर्न है उसको नोट करना। मिसाल के तौर पे एक कस्टमर जो है वो, उसने हमारी वेबसाइट को विज़िट किया, उसने और कौन कौन सी वेबसाइट्स को विज़िट किया। अगर एक कस्टमर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए वो सर्च कर रहा है और वो उस पर 10 मिनट्स या उससे ज़्यादा जो है वो स्पेंड करता है, तो वो एक एक्सीलेंट टारगेट है ईमेल मार्केटिंग के लिए। बिकॉज के हमें पता चल रहा है कि वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है उसमें इंटरेस्ट शो कर रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा है, तो उसे ख़रीदना चाह रहा है। तो अब हम उसे ईमेल करेंगे तो उसका जो बाइंग है उसको हम मेक श्योर करेंगे। इसी तरह से अगर हम एक कस्टमर का जो पैटर्न है वो नोट करते हैं कि वो हमारी वेबसाइट पे आया और किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को उसने विज़िट किया, फिर वो किसी कंपैटिटर की वेबसाइट पे गया और उसी तरह की किसी दूसरी प्रोडक्ट को उसने देखा, फिर तीसरी वेबसाइट पे गया और उसी तरह की प्रोडक्ट को देखा, तो इससे हमें ये जान लेना चाहिए कि अब वो कस्टमर अपना जो बाइंग डिसीजन है वो मुकम्मल करने जा रहा है और वो मुख्तलिफ जो ब्रांड्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं उनके दरमियान कंपैरिजन कर रहा है, और उसके बाद वो कुछ ना कुछ माइंड बना लेगा। ये वो टाइम होगा जहाँ पे उसे ईमेल सेंड की जाए और अपनी जो प्रोडक्ट है उसको ख़रीदने के लिए मोटिवेट किया जाए। फिर ईमेल्स जो है वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ऑडियंस हो सकती हैं जिन्होंने हमारी वेबसाइट को विज़िट किया, वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स को उन्होंने पसंद किया, कुछ प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन ली, कुछ को उन्होंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके जो कार्ट है उसमें ऐड कर दिया। लेकिन जब वो वहाँ से गए तो कार्ट उसी तरह से छोड़ गए।
अब ऐसे लोग जो है उनको हम टारगेट कर सकते हैं ईमेल मार्केटिंग के लिए। हम उन्हें अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उसके फीचर्स हाईलाइट करें, उसके जो बेनिफिट्स हैं वो बताएं, और अगर कोई पॉसिबल डील्स हैं, डिस्काउंट्स हैं, वो ऑफ़र करें, ताकि जो उन्होंने कार्ट में सिलेक्शन की थी वो एक बाइंग का जो प्रोसेस है उसको किसी हद तक मुकम्मल कर चुके हैं। तो अब मेक श्योर करेंगे वो उस बाइंग को मुकम्मल करें। तो इन शॉर्ट ये कि एक मैस जो ईमेल है उसकी बजाय जो बहुत सारे लोगों को भेजी जाएगी, उसकी बजाय जो वेल डायरेक्टेड ईमेल्स हैं, जो ऐसे कस्टमर्स को भेजी जाएं जो डिसीजन करने के करीब हैं, जो किसी ख़ास प्रोडक्ट की तलाश में हैं, या जिन्होंने जो कार्ड्स हैं उसमें बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऐड की हैं लेकिन अभी तक बाइंग मुकम्मल नहीं की। तो जब हम उनको टारगेट करेंगे तो इसके इफेक्टिव होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। तीसरा पॉइंट जो है वो मॉनिटरिंग फ्यूचर एक्शंस है। देखें, हमने ये बात की कि जो ईमेल प्रोग्राम है और वेब एनालिटिक्स है, इसका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा है, और इसी तरह से जो ईमेल के ऊपर कंटेंट होता है उससे कंसिस्टेंट होना चाहिए जो वेबसाइट के ऊपर इंफॉर्मेशन मौजूद है उसके साथ, क्योंकि ये चीज़ रिस्पांस रेट को बढ़ाती है। अब इसे हम एक और तरीके से भी एडजस्ट कर सकते हैं, वो ये कि हम वेबसाइट के ऊपर एक मॉडिफाई करके एक छोटी वेबसाइट और डेवलप कर लेते हैं जिसे माइक्रो साइट कहा जाता है, और ये बिल्कुल जो लेटेस्ट वेंचर्स हैं किसी कंपनी के, ये उसको हाईलाइट कर रही होती है, और इसका जो यूआरएल है वो ईमेल के अंदर दे दिया जाता है। यानी कस्टमर जब उस यूआरएल को क्लिक करते हैं तो वो डायरेक्टली उस माइक्रो साइट के ऊपर पहुंच जाते हैं। फिर ये माइक्रो साइट पीछे जो मेन वेबसाइट है उसके साथ भी लिंक्ड होती है कि इन केस किसी कस्टमर को कुछ और प्रोडक्ट्स भी वेबसाइट के ऊपर तलाश करनी है जो माइक्रो साइट पे नहीं है, तो वो उनको भी देख सकता है। और ये यानी जो माइक्रो साइट है वो कंपनी की प्राइमरी वेबसाइट के साथ भी सपोर्टिव होगी, और ये उस वक्त ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है जब हम कोई कॉन्टेस्ट जो है वो उसके बारे में बताना चाह रहे हैं, या कॉन्टेस्ट करवा रहे हैं, हम कोई प्रोमोशनल कैंपेन्स जो है वो चला रहे हैं, या हम कोई कॉज मार्केटिंग जो है वो कर रहे हैं, तो उस केस में ये ज़्यादा इफेक्टिव जो है वो हो सकती है। इसके बाद कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट या सीआरएम है, जिसको लेक्चर्स 26 से 33 तक बड़ी डिटेल में डिस्कस किया गया है। और फिर ईमेल न्यूज़लेटर्स हैं जो कि किसी ब्रांड की अवेयरनेस या उससे रिलेटेड जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में बताने के लिए, प्रमोट करने के लिए जो है वो बहुत यूज़फुल हो सकते हैं, स्पेशली जब कंज्यूमर्स ने उन्हें रिसीव करने के लिए साइन अप किया हो। देन इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या SEO, और अगर हम इसे डिफाइन करें तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनीज वेबसाइट इमर्जिंग फ्रॉम अ सर्च। देखें, जब आप किसी सर्च इंजन पे किसी कंपनी या ब्रांड या प्रोडक्ट या सर्विस को सर्च करते हैं, कुछ ना कुछ कीवर्ड्स आप टाइप करते हैं, तो कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनके नाम सबसे पहले आपके सामने आ जाते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ SEO या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और कंपनीज जो है उनकी जो ऑनलाइन मार्केटिंग का बजट है उसमें सबसे ज़्यादा शेयर ही इस चीज़ का होता है। ऑलमोस्ट 50% जो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का बजट है वो कंपनीज SEO के ऊपर स्पेंड करती हैं। अब ये होता किस तरीके से हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये जो ऑप्टिमाइजेशन है ये 3 तरीकों से हो सकती है। उसमें सबसे पहले पेड सर्च इंसर्शन है। देखें, जब कंपनीज अपने आप को रजिस्टर करवाती हैं किसी न किसी सर्च इंजन के पास, तो जितना ज़्यादा वो पे करती हैं उतना ही उस सर्च इंजन के इंडेक्स में वो ऊपर आती जाती हैं। जिसका मतलब ये है कि जब कोई बंदा सर्च करता है, कुछ कीवर्ड्स जो है वो लिखता है, तो जो टॉप रिजल्ट्स आएंगे उसमें उस कंपनी के मौजूद होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। तो यूं उस कंपनी की वेबसाइट तक वो जा सकता है। दूसरा नेचुरल या ऑर्गेनिक इमर्जेंस है। जब एक कंपनी को इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा टाइम गुजर गया होता है और बहुत दफ़ा लोगों ने उसे सर्च किया होता है, तो ख़ुद ब खुद उसकी जो रैंकिंग्स हैं वो ऊपर आना शुरू हो जाती हैं। और नई कंपनीज के साथ आमतौर पे ऐसा नहीं होगा, उसके लिए काफ़ी टाइम और एफर्ट जो है वो करना पड़ेगी, लेकिन जो पुरानी कंपनीज हैं उसमें चांसेस हो सकते हैं। तीसरा जो तरीका है वो पेड सर्च एड्स हैं, विच इंक्लूड्स टेक्स्ट बॉक्सेस और डिस्प्ले एड्स। जब कस्टमर सर्च करने के लिए कुछ ना कुछ कीवर्ड्स प्रेस करेगा तो ये पॉपअप की शक्ल में जो है वो एक बॉक्स की शक्ल में सामने आ जाते हैं,
तो यूं ये भी एक अटेंशन ग्रैबर जो है वो बन जाते हैं। आखिर में हम बात करेंगे वायरल मार्केटिंग की, जिससे मुराद किसी मार्केटिंग मैसेज को एक कंज्यूमर से दूसरे कंज्यूमर तक पहुंचाना है थ्रू सम डिजिटल मीन्स। इस केस में आमतौर पे एक ईमेल या वीडियो जो है वो पोस्ट की जाती है मुख्तलिफ ब्लॉग्स को या सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है या यूट्यूब है। और इसका मकसद एक तो ब्रांड अवेयरनेस होता है और दूसरा एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट करना होता है। वायरल मार्केटिंग के जो मैसेजेस हैं वो कई तरह के हो सकते हैं, मसलन एडवर्टाइजमेंट्स हो सकती हैं, हाइपर लिंक्ड प्रमोशंस हो सकती हैं, ऑनलाइन न्यूज़लेटर्स हो सकते हैं या स्ट्रीमिंग वीडियोस हो सकती हैं और समटाइम्स गेम्स भी हो सकती हैं। वायरल मार्केटिंग के सक्सेसफुल होने के लिए कुछ की पॉइंट्स को हमें जहन में रखना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि ये जो मैसेजेस हैं उन्हें हमारे बिजनेस या प्रोडक्ट को हाईलाइट करना चाहिए, इनके ऊपर फोकस जो है वो होना चाहिए। दूसरी बात ये कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स ये जो एक से दूसरे को मैसेज पास करेंगे तो उसकी रीजंस क्या होंगी। क्या वो ब्रांड की लॉयल्टी की वजह से ऐसा करेंगे, क्या वो ब्रांड को लाइक करने की वजह से ऐसा करेंगे, या उनका ब्रांड या प्रोडक्ट के साथ कोई अच्छा एक्सपीरियंस रहा उसकी वजह से ऐसा करेंगे, या हम उन्हें कुछ इंसेंटिव्स जो है वो ऑफर करेंगे। फिर हमें इस मैसेज को एक पर्सनलाइज वे में डिज़ाइन करना चाहिए ताकि हर बंदा जो है वो इसमें इंटरेस्ट ले, और इसके जो रिजल्ट्स हैं उनको भी ट्रैक करना चाहिए ताकि जो डेटा है उसको एनालाइज किया जा सके और जहाँ पे जो अप्रोप्रिएट एक्शंस हैं वो लिए जा सकें। तो पहला पॉइंट आप देखें कि जो वायरल मैसेजेस हैं उनका फोकस प्रोडक्ट और बिजनेस के ऊपर होना चाहिए। दूसरा ये कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा ये वाली कैंपेन कामयाब ही रहे। फॉर एग्जांपल के मार्ट एक कंपनी है, उसने कुछ वायरल मार्केटिंग के मैसेजेस डिज़ाइन किए और उनको 40 मिलियन टाइम्स देखा गया, इतने ज़्यादा वायरल हुए, लेकिन उसके बावजूद उसकी जो सेल्स हैं उसमें 2.1% का डिक्रीज़ आया। यानी बहुत ज़्यादा वायरल होने के बावजूद जो सेल्स हैं वो बढ़ी नहीं है बल्कि कम हो गई। अब एक रिसर्च हमें कुछ स्टैटिस्टिक्स बताती है और वो ये है कि जो वायरल मैसेजेस हैं जब लोग इनके साथ इंटरेक्ट करते हैं तो 61% उसका जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव रहा, यानी लोग उसके बारे में पॉजिटिव ओपिनियन रखते हैं। फिर एक और स्टडी ने हमें बताया कि कंपनी की बजाय जब इस तरह का मैसेज किसी दोस्त या किसी फैमिली मेम्बर की तरफ से मिलता है तो जो परचेज इंटेंशन है वो 5% इंक्रीज हो गई। कुछ और पॉइंट्स देखिएगा। एक तो ये कि कंपनीज को जब वायरल मार्केटिंग की कैंपेन डिज़ाइन करते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स भी रखने चाहिए। एक इंसेंटिव तो एंटरटेनमेंट वैल्यू की शक्ल में हो सकता है कि आपने जो मैसेज डिज़ाइन किया था उसमें कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट का कंपोनेंट भी शामिल है और लोग उसे एंजॉय करते हैं। दूसरा कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी हो सकते हैं, जैसे गिफ्ट्स हैं या डिस्काउंट्स हैं या कूपन्स वगैरह हैं। और ये जो इंसेंटिव्स हैं वो यूनिक होने चाहिए ताकि लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लें। फिर एक और चीज़ है कि जितना ज़्यादा पर्सनलाइज मैसेज डिज़ाइन किया जाएगा उतना ही उसको आगे पास करने के चांसेस और उसके वायरल होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे।